आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, मिसलिनियस क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन अपने सामने। ये है ट्रिग्नोमेट्री का आज का क्वेश्चन, और इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, कॉस ऑफ 5a, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन। 7b नंबर मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिए। cos 5a इज इक्वल टू, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, 16 cos टू द पावर 5a माइनस 20 cos क्यूब a प्लस 5 cos a। 16 cos की पावर 5 माइनस 20 cos क्यूब प्लस 5 cos। तो ये हमने क्वेश्चन राइटिंग कर दी है, और अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसके लिए ये सामने क्वेश्चन दिख तो साफ रहा है। ओके, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करें और राइट हैंड साइड का ट्राई करें। cos ऑफ 5a, आगे चलने के दो तरीके हैं। एक है 4a प्लस a करके, दूसरा 3a प्लस 2a करके। दोनों में सेम लेबर है, फिर भी मुझे लगता है cos 3a प्लस 2a शायद थोड़ा बेटर हो। थोड़ा बहुत फर्क है, मैंने दोनों करके देखे, सेम लेबर सेम पड़ती है, और थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है इसके अंदर। तो cos ऑफ 3a प्लस 2a करके आपको अप्लाई करना है cos a प्लस b वाला फार्मूला। a प्लस b वाला फार्मूला अप्लाई कर दो, तो ये हो गया cos a cos b माइनस कॉस माइनस साइन a साइन b, ऐसे हो गया ये इतना। cos ऑफ a प्लस b इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब आगे चलता हूं। cos 3a का फार्मूला जो आपको याद है, मोस्टली आपने अप्लाई किया ही नहीं, आज अपॉर्चुनिटी मिली है उस फार्मूले को अप्लाई करने की। cos ऑफ 3a जो याद कर रखा है ना, वो आज यूज होगा, अब यूज होगा। तो cos 3a कैन बी रिटन एज cos 2a प्लस a। cos 3a का फार्मूला अप्लाई होगा, 2a प्लस a लिख सकते हैं, उससे तो लेंदी पड़ेगा। फार्मूला इसका याद है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये cos 3a का फार्मूला हो गया, और cos 2a का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्योंकि आंसर ना प्योर cos में आना है, इसलिए हमारी टेंडेंसी रहेगी कि cos क्रिएट करते जाएं अप टू द एंड। cos क्रिएट करें तो ठीक है। और मैंने बताया मेथड 3a प्लस 2a का ये एक मेथड है, और 4a प्लस a का दूसरा मेथड है। मैं दोनों भी बता दूंगा, लेबर ऑलमोस्ट सेम है, इसी में कम ज्यादा बोलना ज्यादा ठीक नहीं होगा। ओके, तो cos 3a की वैल्यू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, cos 2a की वैल्यू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। उधर sin 3a की वैल्यू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और वो जो sin 2a की वैल्यू 2 sin a cos a। ये काफी बड़ा सा एक्सप्रेशन हो जाने की वजह से इसमें मेहनत
ज्यादा पड़ती है, अलजेब्रिक लेबर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलजेब्रा तो है। अब इन दोनों का तो मल्टीप्लाई आप फ्रीली कर लो, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसमें साइन आए हुए हैं जबकि आंसर हमारा कॉस में है, तो इसमें लेबर ज्यादा है सेकेंड टर्म में। फर्स्ट टर्म तो मल्टीप्लाई करके लिखते ही चलो, देखे रहे ना, 4 cos क्यूब इंटू 2 cos स्क्वायर हुआ 8 cos की पावर 5a। 4 cos क्यूब इंटू -1 इज -4 cos क्यूब a, -3 cos a इंटू दिस -6 cos क्यूब a, this into -1 is +3 cos a। ठीक, माइनस डबल डबल स्टेप्स है, एक 2 स्टेप्स, मतलब 1 स्टेप में 2 टर्म्स थे, फिर ये अगला स्टेप, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, ह्यूज बड़े बड़े टर्म्स हैं। साइन ए कॉमन ले लो, साइन ए जो कॉमन लोगे, इस साइन ए को वो साइन स्क्वायर ए बना देगा। बचा हुआ मटेरियल 3 -4 साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस में कन्वर्सन होनी है, याद रखना। तो साइन क्यूब का कन्वर्सन हम कॉस में नहीं जानते, साइन ए का कन्वर्सन कॉस में जानते हैं, लेकिन अंडर रूट में होता है वो, इसलिए साइन ए कॉमन लो, बाहर आ गया 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। फर्स्ट तो सेटल काफी हो गया, दूसरे में भी है ट्रबल, कोई खास ट्रबल नहीं है। साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखना है, इधर भी और इधर भी, बस प्योर कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन करते जाना, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से लिख रहा हूं, 8 कॉस की पावर 5a माइनस ये दोनों मिलके 10 कॉस क्यूब ए, -6 और -4 -10 हो गए, ये दोनों मिलके +3 कॉस। फर्स्ट टर्म तो आपकी बिल्कुल सेटल हो गई, कुछ भी नहीं करना आपको, लेकिन सेकेंड टर्म में वर्क है अभी भी। 3 - 4 साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वो 2 कॉस ए कहीं भी लिख दो, यहां बिगिनिंग में भी लिख सकते थे और यहां लिख दिया तो ठीक है। साइन स्क्वायर ए इज अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक स्टेप की और जगह हमारे पास है, उतना काम और करता हूं। फर्स्ट लाइन को तो कुछ करना नहीं, कॉपी करना है, कॉस की पावर 5a -10 कॉस क्यूब ए +3 कॉस ए, सिंपली कॉपी डाउन, माइनस इसमें काम है 2 कॉस ए, 2 कॉस ए का इसमें मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, वो आपकी इच्छा है, इधर वाले मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और फर्स्ट ब्रैकेट में यूं करता हूं, 3 - 4, ध्यान दो, 3 - 4 इज -1, देन -4 इंटू माइनस +4 कॉस स्क्वायर ए, 3 - 4 -1, माइनस इंटू माइनस +4 कॉस स्क्वायर ए इंटू 2 cos a इंटू 1 2 cos a माइनस 2 cos a इंटू कॉस स्क्वायर ए 2 cos क्यूब ए। देखो बेटे, डाउट पूछो, यहां से यहां तक कहीं भी एक नजर से जरूर देख लीजिए, यहां से आपका सोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कोई स्टेप पूछोगे तो फौरन बता दूंगा, और वर्क है उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यही हमें लगता है लास्ट स्टेप है ये वाला, यहां तक पहुंचे। अब इससे आगे की बात करते हैं, इसके आगे मैटर लिखता हूं,
स्टेप आपको दिख रहा है, इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस तरह करेंगे तो ज्यादा ठीक है। अब देखिए राइटिंग कर रहा हूं, इक्वल टू 8 cos की पावर 5a। वो तो बस फर्स्ट स्टेप में काम नहीं है कुछ, वो बाद में आएगा काम। ये फर्स्ट वाला ये सिंपली कॉपी कर दिया, सेकंड में एक्टिविटी करनी है। माइनस अभी आप लगा रहने दीजिए, ब्रैकेट लगा लो एक बड़ा सा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखना -1 इंटू दोज टू इज -2 cos a प्लस 2 cos cube a, -1 इंटू दैट 4 cos square a इंटू 2 cos a हो जाएगा 8 cos cube a, -4 2 जा 8 cos की पावर 5a। ये देखिए दिस इज इक्वल टू 8 cos की पावर 5a माइनस 10 cos cube a प्लस 3 cos a, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 cos a, वो इसके नीचे आ जाएगा आपका, माइनस इंटू प्लस -2 cos क्यूब। एक मिनट, ये दोनों मिलके ना 10 cos क्यूब हो गए। ध्यान से देखो 2 + 8 कितने हो गए 10, और नेगेटिव के हो गए तो -10 cos क्यूब। ये दोनों टर्में यहां आ गई, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 8 cos की पावर 5a, प्लस का वो यहां लिखो 8 cos टू द पावर 5a, बस आप ऐड कर दो 16 cos टू द पावर 5a माइनस 20 cos क्यूब a प्लस 5 cos a। बिल्कुल आपकी राइट हैंड साइड मैच कर गई है। देखो हम RHS आपको दिखाते हैं कहां पर है। ये है RHS, वो दिख रही है, वो RHS है, वही सेम RHS यहां पर है, इसलिए आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक। और कैलकुलेशन है, इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं है। और मैं आपको इसका ना दूसरा जो मेथड है उसका हिंट दे देता हूं, क्योंकि सारा क्वेश्चन करवाओगे वो तो लेंदी पड़ेगा, तो हिंट दे देता हूं मैं इसके अल्टरनेटिव, ठीक। cos ऑफ 5 वो वहां लिखा हुआ है, ये जो भी थोड़ी एफर्ट करेगा वो फिर इसको भी कंप्लीट कर सकेगा। लेफ्ट हैंड साइड आपने सेलेक्ट कर ली cos 5a, पहले आप कर चुके हो 3a प्लस 2a, तो अब की बार कर दो cos 4a प्लस a या a प्लस 4a, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 + 1 और 1 + 4 a की बात है। दिस इज इक्वल टू, अब अप्लाई कर दो cos a प्लस b वाला फार्मूला, तो वो हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। पहचानो cos 4a इंटू cos a माइनस साइन 4a इंटू साइन, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर केयरफुल रहना पड़ेगा, मैंने बताया हुआ है cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos 4a कितना हो जाएगा, आप में से कोई बताओ। cos 2 थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos 4a विल बी 2 cos square 2 theta minus 1. 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर 2a -1, सही बोल रहे। और इसी तरह जो sin 2 थीटा है आपका, sin 2 थीटा वो है 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 4a विल बी इक्वल टू 2 sin 2a cos 2a. यस 2 sin 2a इंटू cos 2a, नाइस। तो वही रिजल्ट यहां पर आपको यूज करने इन दोनों प्लेस में। cos 4a वो रहा 2 cos स्क्वायर 2a -1 इंटू cos a, इसमें क्वेरी नहीं, माइनस साइन 4a, याद है हम लोगों को 2
साइन 2a कॉस 2a इंटू साइन ए। अब देखना नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहा, 2 कॉस स्क्वायर 2a को अगेन ओपन करो यहीं पर ऑन द स्पॉट, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर। ये चीज यहां लिखी है, ध्यान से देखो, -1 ये रहा कॉपी और इंटू कर दिया हमने कॉस ए। यहां तक आप पहुंचे, 2 अपनी जगह पर, कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर ए -1 का होल स्क्वायर -1 इंटू कॉस ए। माइनस के बाद 2, ये ठीक है 2 अपनी जगह पर, साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए इंटू कॉस 2a को अभी बदलना चाहो अभी, नहीं तो अगले स्टेप पर बदलना, 2 कॉस स्क्वायर ए -1 इंटू साइन ए। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो 4 कॉस की पावर 4a प्लस 1 माइनस दिस इंटू डबल 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी 4 कॉस स्क्वायर माइनस 1 होल इंटू कॉस ए। यहां तक हो गया, माइनस ये 2 2 जा 4 हो गया, ये वाली टर्म लिख लो, 4 के बाद पहले कॉस ए कर लो, फिर वो वाली टर्म लिख लो, इसके बाद साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दो और देखो समझो मटेरियल को। डाउट पूछो, कहीं लगता है डाउट तो। ठीक है, और थोड़ा बहुत और लिख देते हैं। वैसे तो अब आपका काम है, इसके बाद में ना कैलकुलेशन जिसको भी करनी है वो अब कर सकता है। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया, यहाँ तक मैं छोड़ के आगे चलता हूँ, क्वेश्चन और भी है। सो कंप्लीट इट, नाउ आई गिव इट टू यू टू कंप्लीट इट। आपको दिक्कत आए मुझे पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। सारा क्वेश्चन प्योर कॉस में कन्वर्ट हो चुका है, वही प्लस माइनस करने को है, आंसर जरूर आ जाएगा। सो we share next question now. ये उसी के नीचे एक क्वेश्चन लिखा है 15 नंबर। उस टाइप के क्वेश्चन आगे भी फिर से मिलेंगे, लेकिन अभी ये सामने है तो ये करना। इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे, अलग पैटर्न है। तो राइटिंग करो इसकी क्वेश्चन की। cos 20 cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/60। बहुत फेमस नॉन पैटर्न है, फेमस है। और सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से, इन एंगल्स में 20 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री एंगल्स में ओनली cos 60 डिग्री इज नॉन टू अस। आउट ऑफ दी वी नो cos 60 डिग्री, रिमेनिंग वी डोंट नो। तो cos 60 डिग्री जो आता है वो तो लिख लो 1/2 हो गया, रिमेनिंग को कॉपी कर लो, cos 20 cos 40 एंड cos 80 कॉपी कर लिया। इनमें हमारी प्लानिंग है कि हम 2 cos a cos b वाला फार्मूला लगाएंगे और जिसकी भी जरूरत होगी वो अप्लाई करेंगे। 2 cos a cos b तो अभी दिख रहा है, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b वाला फार्मूला इसमें अभी दिख रहा है, अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, cos a प्लस बी a माइनस बी, किन्हीं दो पे लगना है फार्मूला, क्योंकि 1 2 3 ये 3 नंबर्स हैं, तो वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला ऑन 2 ऑफ दैम। तो ऐसे करो कि इनमें से 2 को आप सेलेक्ट कर लो। कैसे सेलेक्ट करो,
या तो उनका ए प्लस बी अच्छा हो या ए माइनस बी अच्छा हो, कोई एक एंगल तो अच्छा हो कम से कम, तो वो सिलेक्शन आपको सूट कर जाएगी। तो जैसे 40 प्लस 20 करते हैं तो 60 आता है, तो 60 तो अच्छा एंगल है, और इनका जो डिफरेंस है वो इतना अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आपको ये पहले वाला भी सूट कर जाएगा। और कोई और लोग लास्ट को टुगेदर तो वो भी सूट करेगा, क्यों? 80 प्लस 40 120 डिग्री, नॉन एंगल है, 120 डिग्री टेबल में है, तो 80 प्लस 40 गुड एंगल, नॉट बैड, तो वो भी सूट कर जाएगा। फर्स्ट और थर्ड भी सूट कर जाएगा, क्योंकि 80 माइनस 20 इज गुड एंगल, दैट इज 60 डिग्री। या तो सम अच्छा हो या डिफरेंस अच्छा हो तो ग्रुप सूट कर जाता है। इसमें तीनों भी ग्रुप आपको सूटेबल है। हम क्या करें कि इस वाले को डबल कर दें, इतने पीस को, 2 cos 40 एंड ग्रेटर एंगल यू शुड राइट फर्स्ट, क्यों? उसके थोड़े एडवांटेज रहते हैं कि ए माइनस बी विल बी पॉजिटिव, ग्रेटर एंगल को हमने ए लेना है तो अच्छा रहेगा, और ग्रेटर एंगल को बी ले लोगे तो कोई बात नहीं, उससे भी हो जाएगा, थोड़ा फिर टाइम लगेगा। और क्या, ये देखिए, अच्छा तो डबल कर दिया, तो डबल के बदले का हाफ, ये वाला जो हाफ आया वो तो cos 60 डिग्री की वैल्यू थी, वो वैल्यू यहाँ कॉपी हो गई। ये जो हाफ आया वो इस डबल के एक्सचेंज में आया, हाफ 1/4 ओके। अब इन दोनों में फार्मूला यही वाला अप्लाई कर दो जो सामने लिखा पड़ा है, cos a प्लस बी इज cos 40 प्लस 20 60 प्लस cos 40 माइनस 20 इंटू cos ऑफ 80 डिग्री 1/4, ठीक है, cos 60 डिग्री 1/2 cos 80 डिग्री प्लस cos 20 इंटू cos 80, ये हमने लिख दिया cos 80 पहले और cos 20 बाद में, ये भी अपना कवर हो गया। अब यहां प्रॉब्लम आ गई, 2 cos a cos b चाहिए यहां पर, तब फार्मूला लगे दोबारा, तो 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे में डबल करना पड़ेगा और बाहर हाफ लिखना पड़ेगा। यहां ध्यान से देखना, बाहर मैं लिख रहा हूं 1/8, हाफ कर दिया बाहर, और अंदर क्या करो, डबल, डबल इनसाइड हाफ आउटसाइड, जब अंदर डबल करोगे तो ये कट के cos 80 बन जाएगा, प्लस यू गेट 2 cos 80 डिग्री इंटू cos ऑफ 20 डिग्री, दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, cos ऑफ 80 प्लस अगेन 2 cos a cos b, 2 cos a cos b को अगेन अप्लाई कर दो, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos ऑफ 80 प्लस 20 प्लस cos ऑफ 80 माइनस 20, दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, cos 80 डिग्री हो गया, ये हो गया cos ऑफ 100 डिग्री, और वो हो गया cos 60 डिग्री 80 माइनस 20, ठीक है। अब अगला स्टेप कोई आप में से बताओ, तो वही मैं करूंगा, दो तरीके हैं यहाँ के बाद, जो आपके माइंड में आएगा मैं उससे करूंगा। cos 60 डिग्री हाफ है, इसको टच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसे बाहर ले जाएंगे। बेटा cos 80 की वैल्यू 60 की वैल्यू दिया हो गई हाफ, तो कोई टेंशन नहीं, इन दोनों में क्या करना है, सीटी फॉर्मूला, सीटी फार्मूला माइंड में आया तो मैं सीटी फार्मूला करूंगा, सही है। और भी तरीका है, इसे cos ना इस वाले को 180 माइनस 80 करके भी हो जाता है, यस लेकिन अब तो सीटी फार्मूले की बात पहले माइंड में आई, वही करना है। तो यू राइट cos 100 फर्स्ट एंड cos 80 लेटर ऑन, नहीं ऐसा करोगे तो कोई बात नहीं, मतलब ट्राई ये करें कि C शुड बी ग्रेटर, ट्राई करें, और ट्रायल सक्सेसफुल ना हो तो कोई बात नहीं। 1/8 के बाद फार्मूला लगा दो, CD फार्मूला 2 cos C प्लस D बाय 2 100 प्लस 80 बाय 2 इंटू cos 100 माइनस 80 बाय 2 डिग्री लिख दिए, प्लस 1/2 हो गया। अब थोड़ा सा
मटेरियल बचता है, अभी पूरा करके देता हूं। ये देखिए, वी आर हियर नाउ, लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज 1/8 2 cos 180/2 हो गया 90 डिग्री, और वो कितना हो गया cos 100 - 80 20/2 10 डिग्री प्लस 1/2, ये cos 90 डिग्री कितना हुआ 2/8 1/4, यस cos 90 डिग्री फेमस वैल्यू 0, sin 90 डिग्री 1 और cos 90 डिग्री 0, और cos 10 डिग्री ये रहा। 1/8 का मल्टीप्लाई इस 1/2 में भी होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है वो, तो 1/2 इंटू 1/8 इज प्लस 1/16। ये यहां से यहां तक 0 प्लस 1/16, द आंसर इज 1/16, दैट इज योर राइट हैंड साइड। एक बार नजर से आप देख लीजिए, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, यहां से कोई भी डाउट पूछोगे तो फौरन बताएंगे, डाउट ना हो तो इंपॉर्टेंट और लेंथी क्वेश्चंस है। अब ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट में आ गए ना, इतना सीखते 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 अब आप एक्सपर्ट हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, तो इसलिए अब ये एक्सपर्ट वाले क्वेश्चन है, लास्ट के मिसलेनियस एक्सरसाइज है। अभी है क्वेश्चन और भी है, बचते हैं, लेकिन अब सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के होंगे, कोई न कोई ट्रिक होगी इनमें। ये देखो 1/16 तक पहुंचे, ठीक है। सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकी कुछ राइटिंग आप यहाँ आपने कर ली होगी, बाकी राइटिंग अपने टाइम पर और जरूर करें। अच्छा, बी वेरी सिंसियर इन वर्किंग। नाउ दिस इज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज, और इसके हम लोग फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप स्टडी करें, रीड करें। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इफ का मतलब गिवन tan थीटा इक्वल टू a/b। tan थीटा आपको दिया हुआ है। प्रूव दैट a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा इक्वल टू b। वो प्रूव करके देना, और जो पहले दिख रहा है वो गिवन है tan थीटा इक्वल टू a/b गिवन। तो क्वेश्चन tan थीटा इक्वल टू a/b टू प्रूव। क्वेश्चन साथ में लिखा करो, क्वेश्चन भी और साथ में सॉल्यूशन भी जितना हो सके मैक्सिमम। a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा इक्वल टू b। राइटिंग तो हो गई, लेट अस गो फॉर सॉल्यूशन। ये हमने यहाँ पर लिख रखा है tan थीटा इक्वल टू a/b टू प्रूव दैट a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा इक्वल टू b। और क्वेश्चन कैन बी डन इन मैनी वेज, जिनमें एक अच्छा सा वे आपको मैं बताता हूँ। a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा, ये LHS और b के इक्वल आंसर आना है, ये गिवन है। tan थीटा को यूज करना है, तो sin 2 थीटा की जो सेकंड वैल्यू जो tan में होती है, sin 2 थीटा की एक वैल्यू 2 sin थीटा cos थीटा, एंड वन मोर वैल्यू जो 2 tan theta by 1 plus tan square वो theta. आपको सूट करेगी। आप सही बता रहे, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपको सूट करेगी क्योंकि tan थीटा उधर आपको दिया हुआ है। इसलिए sin 2 थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा cos थीटा लिखोगे तो भी हो जाएगा, पर लेबर फिर और तरह की पड़ेगी क्योंकि आपको tan गिवन है और sin थीटा फिर आपको ट्राइंगल से सर्च करना पड़ेगा और पुट करना पड़ेगा। लेकिन इससे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके कैलकुलेशन करनी बस।
cos 2 थीटा की फोर्थ वैल्यू जो आपने कम यूज किया है, 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. बिल्कुल सही, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो वाली वैल्यू लिख डाली और बस आप कैलकुलेशन कर दो। टेन थीटा इज ए बाय बी, तो ये हो गया 2 इंटू टेन थीटा ए बाय बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बाय बी का होल स्क्वायर। ये देखिए कैलकुलेशन है बस, कुछ नहीं, बी इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज ए बाय बी होल स्क्वायर 1 प्लस ए बाय बी होल स्क्वायर। मटीरियल को और घबराना नहीं, फ्रैक्शंस हैं, ये प्लस 1 में है, आप थोड़े बड़े हो गए हो तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। छोटे बच्चों के छोटे क्वेश्चन तो बड़े बच्चों के बड़े क्वेश्चन। ऑब्जर्व करो इस मटेरियल को। ओके, सो दिस इज 2a बाय b, राइट हैंड कर दी मैंने। और यहां देखिए b स्क्वायर, यहाँ एलसीएम आ जाएगा, 1 के नीचे 1 है, तो 1 और b स्क्वायर का एलसीएम हो गया b स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। b ओके, इधर भी देखना ध्यान से, b स्क्वायर एलसीएम हुआ, इस 1 के नीचे क्या है 1, तो ऊपर ना एलसीएम b स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, नीचे भी b स्क्वायर एलसीएम, b स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर। ब्रैकेट तो था नहीं, चलो लगा दिया ब्रैकेट, अदरवाइज नो ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप, 2a इंटू ए, आप चाहें तो 2a स्क्वायर अभी लिख दें, और b इस स्क्वायर को कट कर देगा, आइडेंटिफाई करो, ओनली स्क्वायर कट होगा, b रह जाएगा, तो क्या बन गया 2a स्क्वायर इंटू b, आपको मिला 2a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर इंटू b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस। अब यहां पर देखो क्या क्या आया, यहां पर तो b स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसल होते हुए नजर आ रहे हैं कंप्लीटली, तो बच क्या गया, बचा b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम में आ गया, b इंटू दैट यहाँ। अब दोनों टर्म का एलसीएम हो चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे वो यहां हो या वहां हो। न्यूमरेटर में आ गया 2a स्क्वायर बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ नहीं किया, कॉपी किया हमने बस। अब नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं, इसको आगे बढ़ाता हूं, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम में आ गया, बी कॉमन आ गया, ये वाला बी आउट कॉमन, फिर अंदर क्या रह, अंदर रह गया 2a स्क्वायर फ्रॉम हियर प्लस दैट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b इंटू 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों डिलीट हो गए और आपकी राइट हैंड साइड जनरेट हो गई, b इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये RHS आगे अभी दिखाता हूं, RHS इतनी ही है। देखो अब एक बार स्लो मूवमेंट में इसको फिर से देख लो, यहां से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, कोई भी डाउट सामने प्रोजेक्ट करें, यहां से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद सॉल्यूशन आपका आगे बढ़ा धीरे धीरे,
एक नजर से देखो, वो राउंड किए हुए वो वाला बी फिर कॉमन आया। यहां पे जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब आपके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं। ये था प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4। बीच बीच में होमवर्क होते हैं, वो आप करें, आप पे हो जाएंगे, आपको उतनी नॉलेज बढ़ गई है। और नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे, कोई बात ही नहीं। इस क्वेश्चन को नोट करें। सारे न्यू एंगल दिख रहे हैं, 24 डिग्री, 55 डिग्री, कहीं 125 डिग्री, कहीं कुछ दिखता है ना, सारे स्ट्रेंज से एंगल दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को तो पहले तो नोट करो। 24 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 125 डिग्री प्लस कॉस 204 डिग्री ई प्लस कॉस 300 डिग्री, इतना सारा दे रखा। ई इक्वल टू 1/2। सेवरल रिजल्ट्स 1 2 3 4 5 रिजल्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में और 1 रिजल्ट है राइट हैंड साइड में। वी विल ट्राई टू प्रूव द रिजल्ट नाउ। सामने क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करें। इसको क्वेश्चन को देख के अपने आपके माइंड में क्या आता है वही करूंगा। क्या किया जाए? सर 180 और 360 के साथ हम कनेक्ट कर दे अगर। कैसे करें? सर 180 और 360 से अगर हम कनेक्ट कर दे प्लस माइनस करके। थोड़ा लाइजन करें। सही है, सही बता रही हूँ। क्यों? सबसे पहले क्या करना, इसमें हमने मतलब ग्रेटर एंगल शुड बी मेड स्मॉलर वेर एवर पॉसिबल। एकदम से सीधी फार्मूला ना लगा दो। सीधी फार्मूला वैसे cos c प्लस cos d जहां तहां एप्लीकेबल है, लेकिन cos c प्लस cos d डायरेक्ट अप्लाई मत कर दो। एंगल वाले क्वेश्चन में ट्राई करो, जो 180 से ग्रेटर एंगल है उसको स्मॉल कर दो, या जो 360 के आसपास है 360 के बेस पर उसको स्मॉल कर दो। तो ग्रेटर एंगल should be converted in terms of smaller। ग्रेटर एंगल या एंगल्स जो भी है टू बी कन्वर्टेड in terms of smaller in all such questions of smaller angles। अगर बिगर एंगल को स्मॉलर में कन्वर्ट करोगे तो हो सकता है कोई कैंसल ही हो जाए, क्या पता। तो लेफ्ट हैंड साइड चलती है। छोटे एंगल, स्मॉल एंगल को अभी कुछ कैलकुलेट नहीं करना। नो कैलकुलेशन इन स्मॉल एंगल। पहले बिग एंगल को देखो और फिर जब जरूरत होगी तो फिर सीधी फार्मूला तो अपना रेडी है ही, सीधी फार्मूला लगाएंगे। 125 भी वैसे तो ये 90 प्लस 35 है, लेकिन अभी 125 रहने देते हैं, फिर देखते हैं। ये 180 से भी ग्रेटर है, इसको नहीं, इसको तो चेंज करना ही करना। 180 प्लस 24 डिग्री, देखा आपने, फायदा हुआ आपको। और 180 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस कॉस 24 डिग्री है और ये प्लस कॉस 24, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अच्छा, रह गया 300 डिग्री, उसको भी देखो। 300 डिग्री मीन्स 360 माइनस 60। 360 डिग्री 0 होता है और cos 60 हमको पता है, ये भी पता लग गया। तो थोड़ा सा बच गया बस। अभी देख, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए आप। 24 को अभी कुछ नहीं करना। 55 ओके, 125 फाइन। हाँ, cos 180 डिग्री प्लस थीटा एज कितना हुआ? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस 24 डिग्री प्लस कॉस ऑफ, ये तो हो गया 0
0 minus 60 is minus 60 degree. This can be written as 24 cancel. ये 125 आप पहले ले आओ, 55 बाद में. Greater angle should be written first wherever possible. Cos of minus theta is cos theta. Cos theta, yes. और sin of minus theta is minus sin theta. minus sin theta, right. Cos 60 degree. Cos of minus theta is plus cos theta. लिख देता हूँ साइड में, वैसे तो इतना आता ही होता है. Cos of minus theta cos theta. Sin of minus theta की जरूरत अभी नहीं है, पर minus sin theta होता है. और cos 180 प्लस थीटा हमने माइनस cos थीटा अप्लाई किया था. यहाँ ये अप्लाई किया था, याद करो फार्मूलों को. अच्छा, अब आगे चलता हूँ. अब ये जो cos 60 ये हाफ हो गया, और हाफ बन करके ये आपका आंसर बन गया. इसका मतलब ये आपस में डिलीट होते होंगे कुछ, जरूर कैंसर वैंसर 0 आना चाहिए. इनका आंसर फिर 0 आता होगा, देखना पड़ेगा 0 आता है कि नहीं. तो यस सर, 125 को अगर हम 180 माइनस 55 लिखते हैं. हाँ, 2 पहले सीधी फार्मूला लगा ही देते हैं. फिर 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2. ठीक, 2 cos ऑफ व्हाट, ये कितना है 90, और cos 90 डिग्री 0 होता है. अभी थोड़ी देर पहले किया भी था आपने. ये बस ये 0 हो गया तो होल टर्म 0 हो गई. ये कितना भी आए उससे टेंशन नहीं. वैसे 125 माइनस 55 कितना हो गया, 45 डिग्री आएगा. 75 हुआ क्या, 0 70 डिग्री 35 डिग्री है. ये 35 है, कोई टेंशन नहीं. cos 90 डिग्री 0 हो चुका है. 0 इंटू एनीथिंग इज 0 प्लस हाफ. तो ये आपका 0 हो गया, ये इसकी वजह से 0 हो गया. सारा टर्म यहाँ से यहाँ तक 0 प्लस हाफ. तो आंसर इज 1/2 एंड दैट यू कैन सी एज राइट हैंड साइड एंड थिंग इज कंप्लीटली डन. अब आप देखो बेटे, डाउट पूछो. सारा सोल्यूशन तो है स्क्रीन के ऊपर, मोस्टली सारा है. इसको मैं हाइड कर दूं तो पूरा फुल दिख रहा है, एक बार में सारा दिख रहा है. ये देखिए न्यू एंगल्स वाला अगला क्वेश्चन, आप इसे लिखिए. बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्टिव क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है सारे के सारे. साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2. पाई बाय 8 22.5 डिग्री होते हुए भी इसका आंसर कितना अच्छा है इस क्वेश्चन का. आंसर 2, जबकि इसके एंगल काफी स्ट्रेंज हैं. 22.5 डिग्री के मल्टीपल है ये. पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8. सो यू आर हियर विद मी. ये रहा क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हो गया. नंबर आपने डाल दिया हुआ, नंबर हमने इस बार नहीं डाला. तो ये क्वेश्चन का सिलेक्ट करते हैं बस लेफ्ट हैंड साइड और बढ़ते हैं आगे, चलते हैं आगे. LHS सिलेक्ट कर लिए हमने. ये तो LHS में क्या है, अगेन पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 एक दूसरे से रिलेटेड है. इनमें इनको दोनों का सम ना पाई है. इन दोनों का सम भी 180 डिग्री, इन दोनों का सम.
तो आपकी पहली ड्यूटी ये है कि ग्रेटर एंगल शुड बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर। हालांकि पाई से ज्यादा नहीं है, फिर भी वो स्मॉलर वाले के टर्म्स में कन्वर्टेबल है। तो वो मैं फिर से लिखता हूं, ग्रेटर एंगल, उससे फायदा रहता है, ग्रेटर एंगल शुड बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर। इससे थोड़ा बहुत हमें फायदा होता रहता है। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा ना, बुक्स में नहीं होता है, टीचर कोई बता देता है, इस तरह की बात है। तो ग्रेटर एंगल शुड बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर। बुक्स में सारी चीजें नहीं होती ना, कोई टीचर बताता भी अपनी तरफ से। तो ग्रेटर एंगल को इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर कर देने से ये हैवी क्वेश्चन है वो थोड़े ठीक हो जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 को टच नहीं करना, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 को टच नहीं करना, साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 को लिखिए पाई माइनस 3 पाई बाय 8। और आगे चलते हैं, साइन 7 पाई बाय 8 को लिखिए पाई माइनस पाई बाय 8। ठीक, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लगना है यहाँ पे। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, यस माइनस कॉस थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 बन गया। ये वाली जो टर्म है ये बन गई साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये वाली जो टर्म है लास्ट टर्म बन गई साइन स्क्वायर पाई बाय 8। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये फर्स्ट लास्ट के साथ मैच कर गया। क्यों मैच कर गया? इस रेड लाइन की वजह से कि ग्रेटर एंगल शुड बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8, और ये साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 इज 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 इक्वल। इतना देखते हुए अब मुझे ये बताओ कि अगला स्टेप क्या हो, क्योंकि साइन पाई बाय 8 तो हमें पता ही नहीं है ना, वी डोंट नो। अब पाई बाय 8 नहीं पता है, लेकिन पाई बाय 8 का अगर डबल कर दो तो पाई बाय 4, पाई बाय 8 नहीं पता है, लेकिन इसका डबल कर दें 3 पाई बाय 4 135 डिग्री वो पता है। तो अगर किसी तरह इस एंगल को डबल किया जा सके, ऐसा कोई फार्मूला है जिस एंगल को डबल कर दे? 2 साइन स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला जो एंगल को डबल कर दे? 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ है, सही है। 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आपको याद कराया था, मतलब कभी तो ये लेफ्ट टू राइट लगता है, मोस्टली ये राइट टू लेफ्ट लगता है। मतलब ज्यादातर जो आप यूज करते हो वो ये है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट लिखी होती है, राइट में कन्वर्ट कर दे। तो पर आपको जरूरत पड़ गई अब कि राइट लिखा पड़ा है, लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। अब जरूरत पड़ गई तो पड़ गई, उसमें क्या करोगे, दो बार जरूरत पड़ी आके। तो क्या होगा, ये पाई बाय 8 एंगल डबल होकर के पाई बाय 4 बन जाएगा, और पाई बाय 4 आपको आता है तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस होप में 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 को चेंज करें 1 माइनस कॉस ऑफ डबल ऑफ पाई बाय 8 प्लस ये 1 माइनस कॉस ऑफ डबल ऑफ 3 पाई बाय 8, दैट्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 प्लस 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4।
1 और 1 हो गया 2, जो कि आपका आंसर बन गया। रिमेनिंग 2 तो अभी कटने वाले हैं। cos 45 डिग्री cos पाई बाय 4 इज 1/√2 माइनस cos 135 डिग्री इज -1/√2। ये -1/√2, ये +1/√2 कैंसल होकर के 2 हो रहा आपका राइट हैंड साइड RHS हैंस फ्रूट। अब आप देखो बेटे, डाउट को वहां पूछो। ओके, सो वी शेयर नेक्स्ट क्वेश्चन विद यू। ये वाला क्वेश्चन आप करके हटे हो। अब देखिए, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। ये था 5, 6 नंबर स्पेशल मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, तो स्पेशल क्वेश्चन है ये, तो स्पेशल है तो उसी की तरह से आपको करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज है अपनी। क्वेश्चन नंबर 6 को लिखिए। बिगिनिंग में इन्होंने क्या किया, इफ का मतलब गिवन वर्ड लिखिए वहां पे। थीटा प्लस 45 डिग्री आपको गिवन है, और टू प्रूव, और जो प्रूव करना है वो है 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan फाई इज इक्वल टू 2। ये आपको लाना है। थीटा प्लस 45 डिग्री दिया हुआ है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। थीटा प्लस 45 डिग्री 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan फाई इक्वल टू 2 आपको प्रूव करके देना है। लेफ्ट हैंड साइड से RHS लाने में इसमें काफी प्रॉब्लम है, और गिवन से स्टार्ट करके ये आ जाता है, इसमें आ जाता है। और इसका एक थर्ड मेथड भी है कि टू प्रूव को लेकर के हम इफ को प्रूव कर दें, तो वो गलत नहीं होता, वो सही माना जाता है। ठीक है, कई तरीके हैं जिनके, तो उनमें से मैं एक बताता हूँ। एक स्पेशल सा मेथड ऐसे बोलेंगे, इन दिस केस 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan फाई इक्वल टू 2 इज ट्रू। जो प्रूव करना है वहां से स्टार्ट किया। दैट इज ट्रू इफ दिस हैपेंस। फिर बोलेंगे इफ दिस हैपेंस, फिर बोलेंगे इफ दिस हैपेंस, फिर बोल देंगे इफ थीटा प्लस फाई इक्वल टू 45 डिग्री। तो इफ वाली बात मतलब गिवन प्रूव हो जाएगा। तो टू प्रूव से गिवन भी आप प्रूव कर सकते हैं स्पेशल सिचुएशंस में। और ये कोई यूनिक मेथड नहीं, मेथड और भी मैंने बताया, और भी मेथड्स हैं। एडजस्टमेंट सभी में है कुछ न कुछ, मैं और भी बता दूंगा। वो टाइम लगता है डबल करने में, डबल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2-3 बार करने में टाइम तो लगता ही है, बट क्वेश्चंस कैन बी डन इफेक्टिवली बाय अल्टरनेटिव मेथड्स। क्योंकि ये इस कैलकुलेशन से थीटा प्लस फाई इक्वल टू 45 डिग्री इजिली अप्रोचेबल है। इस तरह देखना। सो दिस इज ट्रू इफ this is true. What? 1 into whole thing 1 + tan phi plus tan theta into 1 done plus tan theta into tan phi copy down, देखे रहे ना, equal to 2 is true. This is true if this is true and this is true if this is true. अब आगे चलो। अब आप क्या करो, tan थीटा यहां लिखो प्लस फिर tan फाई, क्योंकि tan थीटा पहले अच्छा लगता है इसलिए थीटा पहले फाई बाद में। ये टर्में दोनों लिख दी मैंने। टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करो तो 2 - 1 क्या हो गया 1 माइनस ये की राइट में गई तो
tan थीटा इंटू tan फाई, tan थीटा प्लस tan फाई इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा tan फाई, उसका कर दो डिवीजन, tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई इक्वल टू 1। पहचाना हमने, क्या क्रिएट कर लिया? डू यू आइडेंटिफाई दिस? ये डिवीजन किया, क्यों कर दिया डिवीजन? क्योंकि ये आ गया tan ऑफ व्हाट इज 1, ये आ गया थीटा प्लस tan ऑफ थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई। देखो ना, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b हमने क्रिएट कर लिया। एज ए रिजल्ट ये tan थीटा प्लस फाई इक्वल टू 1 हो गया। तो दिस हैपेंस इफ tan थीटा प्लस फाई 1, तो थीटा प्लस फाई कितना हो गया? 45 डिग्री। और इस तरह से हमने गिवन को प्रूव कर डाला। टू प्रूव से स्टार्ट करके गिवन को जस्टिफाई कर लिया, और कोई गलत नहीं है, इट इज ऑलवेज गुड, वी कैन डू इट। ठीक है, और अल्टरनेटिव से भी कर सकते हैं, मैं बताता हूं अल्टरनेटिव से बता रहा हूं, आपको पसंद आए मैं कहता हूं उससे कर लो, कोई बात नहीं। एक सेकंड रुकना, मैं और बता देता हूं। मेथड तो अल्टरनेटिव होते ही हैं अपने पास। तो देखिए, ये है क्वेश्चन आपका, ये जो टू प्रूव है ना, टू प्रूव आप मैं कहता हूं लेफ्ट हैंड साइड से चल पड़ो आगे। रास्ते में थीटा प्लस फाई इक्वल टू 45 डिग्री यूज करेंगे और 2 की ट्राई करेंगे। आर्टिफिशियल है तो वो आर्टिफिशियल की ट्राई लाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ज्यादा पड़ेगी आप। ओके, तो 1 इंटू होल थिंग कर लो, 1 प्लस tan फाई देखे रहे ना, प्लस tan थीटा इंटू 1 tan थीटा हो गया, प्लस tan थीटा इंटू tan फाई, ये रहा tan थीटा tan फाई। ठीक, अब आगे चलिए, 1 प्लस, ये इसे टच नहीं करना, tan थीटा प्लस tan फाई, आइए tan थीटा प्लस tan फाई, उसे बस अभी कॉपी, इसमें ज्यादा काम अब करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में काम करूंगा। चलो, कोई ज्यादा काम नहीं किया मैंने, इसको थोड़ा इधर उधर कर दिया। अब की बार वर्क है जो इसे पहचानना पड़ेगा आपको। यहां पर हमने क्या किया, tan थीटा प्लस tan फाई, tan a प्लस tan b को पहचान लिया। पहचान के ना 1 माइनस tan a tan b का आर्टिफिशियल हमने डिवीजन कर डाला, तभी तो मैंने वो मेथड बताया। ये आर्टिफिशियल डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन किया इसमें तो मल्टीप्लाई भी करो, 1 माइनस tan थीटा tan फाई, और प्लस ये कॉपी करो, लास्ट टर्म में कुछ भी नहीं करना, जो मल्टीप्लाई किया वो डिवाइड किया, लास्ट टर्म को tan थीटा tan फाई कर दिया। 1 प्लस tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b इज tan ऑफ a प्लस b, और वो 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ये रहा, प्लस tan थीटा tan फाई इक्वल टू 1 प्लस थीटा प्लस फाई 45 डिग्री, वो लिखा पड़ा, तो tan 45 डिग्री यूज कर दिया। और यूज करने के लिए ही आर्टिफिशियल डिवीजन किया हुआ है कि गिवन को कहीं यूज तो करना है, तो हमने यहां पर यूज कर डाला उसको। ठीक है, इंटू 1 माइनस tan थीटा tan फाई, फिर प्लस दिस tan थीटा tan फाई, कॉपी कर दिया। आगे चलो, 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 इंटू दिस इज 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई प्लस tan थीटा इंटू tan फाई, ये माइनस ये प्लस कट के, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, वो आपकी राइट हैंड साइड जनरेट होगी। इसको देख लो, ये पसंद हो इससे कर देना,
वो पसंद हो उससे कर। जब जब दोनों क्वेश्चन करोगे बार बार तो आपके माइंड में थर्ड मेथड आ जाएगा कोई, उससे कर सकते हो। सही है। These methods in trigonometry are not unique. One can do as per his or her own choice. So we have done this 6 number. See this question number 7, जो फिर से अलग टाइप का। इस क्वेश्चन को पहले तो कॉपी करिए। प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। tan 20 degree plus 2 tan 50 degree. Question I have written here, tan 70 equal to tan 20 plus double of tan 50. इसमें एक चीज नोटिस करें क्वेश्चन को पहचानने के लिए। ऑब्जर्व दैट 20 plus 50 is 70। इसी पर बेस करके क्वेश्चन इन्होंने बनाया हुआ है। और फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, कौन सी फॉर्म है यहाँ, ये ए वो बी, तो ये ए प्लस बी है। तो फॉर्म क्या बनी, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस 2 tan b। फार्मूला नहीं है लेकिन फॉर्म है। आपका क्वेश्चन इस फॉर्म का है। जब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म का हो, इस फॉर्म का हो, तो आपको स्टार्ट करना है tan ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। और उसके बाद RHS प्रूव नहीं करनी है, दोनों साइडें एक साथ प्रूव होंगी, लेकिन स्टार्टिंग LHS से जरूर होगी। बी राइट। देखना सोल्यूशन कुछ अलग ढंग का है, मैंने बता दिया। ये अलग तरीके का सोल्यूशन कब करना है, जब tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस 2 tan b फॉर्म का क्वेश्चन हो, तो आपको जो मैं बता रहा हूं वो करना है। tan 70 डिग्री से स्टार्ट करना और 70 को उन दो पीसेज में ब्रेक करना है जो वहां लिखे पड़े। तो ब्रेक 70 into 2 pieces, 20 and 50। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड को 20 प्लस 50 लिखा। उसके बाद इस tan 20 प्लस 50 में फार्मूला लगाना, tan a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। और लेफ्ट साइड क्या है, tan 70 डिग्री बाय 1। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके धीरे धीरे चलते रहिए, तो आपको LHS भी मिलेगी और RHS भी मिलेगी, दोनों साइडें मिलेंगी आंसर में एक साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई, प्योर LHS से चल के RHS नहीं आ पाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगी। तो tan 70 into 1 is done, tan 70 माइनस, फिर करो tan 70 into those 2, tan 70 tan 20 tan 50 is equal to 1 into that tan 20 plus tan 50 degree। ठीक है। This can be written as follows, tan 70 डिग्री, तो ये वाला है आंसर बनेगा ये अपना, माइनस ये आंसर में कहीं भी नहीं है, आपके अपने क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है ये टर्म, इसे रिमूव करना है समहाउ। और राइट हैंड साइड हमारी ठीक है, 20 डिग्री इज हियर,
50 डिग्री इज हियर। तो राइट साइड में हमने कुछ भी नहीं करना, कॉपी करना, और यहां पर वर्क क्रिएट हो गया। ये ऐसी टर्म तो है नहीं अपने पास, तो फिर क्या करें, इसमें ऑब्जर्व करें 70 प्लस 20 कितना है, 90। या तो 20 को बदल दो या 70 को बदल दो, तो ये और ये कैंसल होने वाले हैं, और फिर बचे हुए जो चीजें हैं वो हमारे पास है। चाहिए देखना 10 70 को बदल दो 90 माइनस 20। इससे फायदा क्या हुआ, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 20 इंटू 10 21 हो जाएगा। ये रहा 10 20 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री। नेक्स्ट 10 70 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 20। और ये 10 20 कॉपी करो इंटू 10 50 डिग्री, डिग्री 10 ऑफ 50। ये जो कॉट है ना, ये 1/10 कॉट 20 इंटू 10 21 होता है। तो 10 70 डिग्री इज इक्वल टू 10 20 कॉपी कर दो, 10 50 डिग्री कॉपी कर दो। ये जो -10 50 राइट साइड में ले जाइए, तो प्लस 10 50 डिग्री कॉपी हो गया। दिस कैन बी रिटन एज 10 20 डिग्री प्लस डबल ऑफ 10 50 50 डिग्री। लेफ्ट साइड इज 10 70 डिग्री। दैट इज द आंसर। अब आप इसको देखिए, समझिए, डाउट पूछिए, और स्पेशल मेथड है, उस बात को अंडरस्टैंड करें कि मेथड काफी स्पेशल है। क्वेश्चन स्पेशल मिसलिनियस एक्सरसाइज के हैं। ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ डिफरेंट पैटर्न, और इन्हें बस प्रैक्टिस करके और कंट्रोल में आ जाते हैं। प्रैक्टिस चाहिए होती है इनको। और क्वेश्चन को पहचानने का ये तरीका है, रेड लाइन वो लिख दिया। जब ये रेड लाइन कहीं क्या आपकी बुक्स में नहीं होती, ये कहीं भी नहीं लिखी मिलेगी आपको, फिर भी मैंने ऑब्जर्व करके बताया ऐसा है, इसकी वजह से ये मेथड फॉलो किया गया। ये है क्वेश्चन नंबर 8। को लिखिए जल्दी से। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा प्लस π/4। ओके, ये देखिए सामने क्वेश्चन। आप राइट हैंड साइड को सेलेक्ट कर लीजिए, वो है स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा प्लस π/4, दैट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ओके, कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। तो दिस इज cos theta cos π/4 minus sin theta sin π/4। राइट साइड को सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट साइड में सीडी फार्मूला एप्लीकेबल नहीं था, और राइट साइड में cos a प्लस b दिखाई पड़ गया, इसलिए हमने राइट साइड को चूज कर लिया कि कुछ नहीं तो cos a प्लस b फार्मूला तो है अपने पास, और उसको अप्लाई कर देंगे। सो वी आर applying square root 2 cos 45 degree 1/√2 into cos theta minus sin 45 degree 1/√2 into sin theta। √2 का अंदर कर दो मल्टीप्लाई, √2 into this is cos theta
minus root 2 into that is sin theta. That is the left hand side, hence proved. अब आप देखो, बहुत आसान। अच्छा, वैसे मैं LHS to RHS आपको बता देता हूँ, नॉलेज बढ़ेगी, दूसरे किसी को सूट करेगा तो अपना कर भी सकेगा। अल्टरनेट मेथड ये है कि लेफ्ट हैंड साइड आपने कैच की, cos थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, राइट साइड में √2 नजर आ रहा है ना, तो √2 का आप मल्टीप्लाई कर दो और √2 का इसमें अंदर डिवीजन लगा दो। 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। ऑब्जर्व करो, देखो, समझो। ठीक, मे बी रिटन एज फॉलोज √2, और आंसर लाना है कॉस में ना, आंसर को देख के आगे बढ़ते हैं। cos थीटा cos π/4 ऐसा आंसर ना, तो ये क्या लिखा पड़ा है, वही लिखा पड़ा है जो लाना है। cos थीटा ये है cos π/4 माइनस साइन थीटा, एंड दिस इज आइडेंटिफाइड एज sin π/4 स्क्वायर √2। ओके, cos है cos b माइनस साइन है sin b is cos a प्लस b। ये इस तरीके से आ सकता है। हमारी अपनी समझ से RHS to LHS ज्यादा अच्छा है, बाकी दोनों सही है, आपके सामने है। मैं ठीक।